सरोकार। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सीएम योगी ने जनता दरबार लगाते हुए सभी फरियादियों की समस्याओं को सुना है। दूर दूर से फरियाद लेकर आए थे सभी फरियादी, जिनकी समस्याओं को सुनते हुए सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सीएम ने एक एक करके सभी की फरियादियों को सुना है। अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी समस्याओं के निस्तारण के आदेश दिए हैं। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी रहे मौजूद। हमीरपुर में कोर्ट मैरिज को लेकर कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा। कलेक्ट्रेट में कोर्ट मैरिज को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। मुस्लिम युवक से कोर्ट मैरिज करने आई थी युवती, इस दौरान जमकर हंगामा भी किया गया है। युवती के परिजन मुस्लिम युवक से शादी करने को थे राजी। हिंदू संगठन ने शादी का विरोध करते हुए कोर्ट परिसर के बाहर जमकर हंगामा भी किया है और ये पूरा मामला हमीरपुर से है, जहां हिंदू संगठनों के विरोध के बाद ये शादी को रुकवाया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो देखिए, खबर हमीरपुर से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर कोर्ट मैरिज के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। कोर्ट मैरिज को लेकर कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा किया गया है। मुस्लिम युवक से कोर्ट मैरिज करने आई थी युवती और युवती के परिजनों को इस शादी से कोई ऐतराज नहीं था। युवती के परिजन मुस्लिम युवक से शादी करने को लेकर राजी भी हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू संगठन ने शादी का विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद शादी को रुकवा दिया गया है। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। तो आज बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में होनी है। 2024 के चुनाव से पहले बड़ी और अहम बैठक है। बीजेपी की बैठक नॉर्थ रीजन में होगी। बैठक में राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे शामिल। तो सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। राज्यों के प्रदेश संगठन मंत्री और प्रभारी बैठक के दौरान मौजूद रहेंगे। 2024 की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आज दिल्ली में एक अहम बैठक होनी है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो दिल्ली में आज बड़ी और अहम बैठक होनी है। उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक दिल्ली में होनी है। रुक करते हैं विभांशु का, जो इस खबर पर तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक होनी है। उस बैठक में कौन कौन शामिल होगा? जी बिल्कुल मुस्कान, आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय पर आज अहम बैठक हो रही है। बैठक की शुरुआत हो गई है। इसमें बात करें तो देश के सभी प्रदेशों के तमाम जो संगठन के महामंत्री हैं, साथ ही साथ बात करें तो प्रस्तावक है एवं तमाम जो संगठन से जुड़े लोग हैं, बड़े जिम्मेदार लोग, वो इस बैठक में मौजूद है। अगर बात की जाए तो बैठक की अगुवाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल देर शाम इस बैठक का हिस्सा बने हैं। 10 बजे से बैठक की शुरुआत हो चुकी है। अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट भी पहुंच चुके हैं। बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चलाई अपने सरकार के केंद्र में 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में, जिसे 15 दिनों के लिए और एक्सटेंड किया गया, यानी कि 15 जुलाई तक महाजनसंपर्क अभियान चलता रहेगा। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो महाजनसंपर्क अभियान में समीक्षा प्रदेश अध्यक्षों के द्वारा की गई। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो प्रभारियों के द्वारा की गई कि किन लोकसभा क्षेत्रों में किस तरह का जुटान देखने को मिला है। उस आधार पर कहीं ना कहीं जहां महाजनसंपर्क अभियान सफल नहीं हो पाया है, वहां के सांसदों पर कहीं ना कहीं गाज गिर सकती है। साथ ही इस बैठक में अगर बात की जाए तो संगठन के महामंत्री अजय कुमार समेत कई बड़े दिग्गज नेता
सम्मिलित होंगे आने वाले ठीक है दिनों में। विभांशु, अभी आपने जिक्र किया कि महासंपर्क अभियान के जरिए सांसदों की लोकप्रियता को अंदाजा लगाने का प्रयास करी थी भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में कई सांसदों पर गाज गिरती हुई नजर आएगी और अब तो महासंपर्क अभियान को बढ़ा भी दिया गया है। तो अब किस रणनीति के तहत महासंपर्क अभियान को लेकर के जो सांसद है वो लोगों तक पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर साफ देखा जाए तो जिन सांसदों का कहीं ना कहीं जो एक्टिव नहीं रहे, नॉन परफॉर्मिंग रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत, उसके लिए आखिरी मौका होगा कि एक जुटान और साथ ही साथ क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र के अंदर अपने एक लहर पैदा करे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मोटिव है कि महाजनसंपर्क अभियान के तहत सब अपना विधायक और सांसदों की जो टोली है वो एक शक्ति प्रदर्शन करे। जो विधायक इसमें चूक गए हैं उनके लिए आखिरी मौका है। और बात करें तो 1 जुलाई तक के महाजनसंपर्क अभियान तक की रिपोर्ट प्रभारी ऑफ उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी दिल्ली दरबार को सौंप चुके हैं। और इसी के आधार पर मुस्कान कहा जा रहा है कि टिकटों का भी बंटवारा होगा। अगर बात की जाए तो संगठन के लिहाज से आज 10 बजे से हो रही बैठक काफी अहम है। इसमें साफ तौर से उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो 40 जिला अध्यक्ष और साथ ही साथ यूपी के प्रभारी के बदलने की जो हवा है वो तेज हो गई है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए। दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ में बीजेपी ने बढ़ाया महाजन संपर्क अभियान का समय। महाजन संपर्क अभियान का समय भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ा दिया है। 15 जुलाई तक बढ़ाया गया महाजन संपर्क अभियान का समय। तो यानी कि 15 जुलाई तक भारतीय जनता पार्टी का यह महासंपर्क अभियान चलेगा। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल भी इस पूरे महासंपर्क अभियान पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जनसंपर्क अभियान का यह समय जो है इसको बढ़ा दिया है। 1000 समाज के विशिष्ट लोगों से संपर्क करना था और बीजेपी सांसदों को विशिष्ट लोगों से संपर्क करना था, जो कि 1 महीने का समय निर्धारित किया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से इस समय को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि 15 जुलाई तक भारतीय जनता पार्टी का ये अभियान चलेगा। 30 मई से 30 जून तक ये अभियान चलना था, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस जो समय है इसको एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। विभांशु इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु देखिए, महासंपर्क अभियान जो कि सिर्फ 1 महीने तक चलना था उसको 15 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। आखिर वजह क्या है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार में 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर कहीं ना कहीं देखा जाए मुस्कान तो 1 जून से और 1 जुलाई तक महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया था, जिसे अब 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। साफ तौर से अगर बात की जाए तो इसमें कई तरह के कार्यक्रम हुए, प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ, टिफिन पे चर्चा हुई, साथ ही साथ इसमें कहीं ना कहीं संगठन को एक रूपरेखा तैयार करने के लिए, एक धागे में बांधने के लिए महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया था। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल इस पर लगातार नजर रखे हुए थे। जिस क्षेत्रों में महाजनसंपर्क अभियान बेहतर ढंग से नहीं चल पाया और खासकर बारिश की वजह से कहीं ना कहीं कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है जहां ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया है उनको, और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कहीं ना कहीं धान की कटाई जैसे और तमाम फसलों में किसान व्यस्त रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं इसका दलील दिया जा रहा है कि तमाम किसान और खासकर ग्रामीण लोग अब खाली हो चुके हैं और बुआई का सत्र खत्म हो गया है। तो इस आधार पर खासकर किसान और मजदूरों को देखते हुए 15 दिन का अभियान ये बढ़ाया गया है, जिसमें अलग अलग वर्गों में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में महाजनसंपर्क अभियान को तेजी से चलाया जाएगा। और आपको बताएं कि 15 दिन के अंदर जो तमाम कार्यक्रम सांसद और तमाम प्रतिनिधियों के द्वारा किए जाएंगे उसका सीधे कहीं ना कहीं असर लोकसभा चुनाव के टिकटों पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, कन्नौज में नकली मोबिल ऑयल फैक्ट्री में छापेमारी की कार्रवाई की गई है। नकली मोबिल ऑयल फैक्ट्री में ये छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली, जहां छापेमारी के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। कई सालों से चल रहा था अवैध तरीके से काम, जिसकी गुप्त सूचना मिलने पर जब छापेमारी की कार्रवाई की गई तो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और दिल्ली से पहुंची टीम ने छापेमारी की ये कार्रवाई की है। हजारों लीटर की संख्या में नकली ऑयल भी इस दौरान टीम ने बरामद किया है और नकली ऑयल के साथ ही गिरोह के 3 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चले कि कन्नौज में नकली मोबिल ऑयल फैक्ट्री में ये कार्रवाई देखने को मिली, जहां 3 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। तो
महिला को दबंग ने जड़ा थप्पड़। खबर लखनऊ से है, जहां एक दबंग ने महिला को थप्पड़ मार दिया, जिसका फुटेज भी अब सामने आ गया है। सीसीटीवी में कैद हुआ ये पूरा मामला, जिसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। दुकान में अचानक घुसते ही दबंग ने महिला को जोरदार थप्पड़ मार दिया है और बाद में एक युवक को भी थप्पड़ मारते हुए ये दबंग युवक नजर आ रहा है। कैसरबाग का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें दबंग की दबंगई इस हद तक बढ़ चुकी है कि उसने महिला को थप्पड़ तक जड़ दिया, जिसका फुटेज भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो संभल में पुलिस पिटाई से आहत व्यक्ति की आत्महत्या का मामला। पुलिस पिटाई से आहत व्यक्ति की आत्महत्या मामले से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पुलिस विभाग सीएमओ ऑफिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दे रहा है। आत्महत्या की घटना को सर्पदंश से दिखाई मौत। फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर पर नहीं हो रही है कोई कार्रवाई। खबर संभल से है। आपको बताते चले कि फर्जी रिपोर्ट को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सीएमओ ने पुलिस पर लगाया पंचनामा, रिपोर्ट नहीं देने का आरोप। थाना केला देवी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया गया है, जहां पर पुलिस पिटाई से आहत व्यक्ति की आत्महत्या मामले से जुड़ी एक नई अपडेट सामने आ रही है, जहां आत्महत्या को लेकर के पुलिस विभाग सीएमओ ऑफिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दे रहा है। तो संभल में हड्डी और खाल के गोदाम कराए जाएंगे बंद। हड्डी और खाल के सभी गोदामों को बंद कराया जाएगा। घनी आबादी के बीच संचालित होने वाले गोदामों को बंद करने के दिशा निर्देश डीएम ने जारी किए हैं। जिला प्रशासन ने आखिरी नोटिस जारी करते हुए तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। नोटिस जारी कर गोदाम खाली करते हुए बंद करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। 9 हड्डी गोदाम और 2 खाल के गोदामों पर कार्रवाई भी की गई है। वही आखिरी नोटिस के जरिए अब लोगों को कहा गया है कि जिनके भी गोदाम घनी आबादी में संचालित हो रहे हैं उसे बंद किया जाए। एसडीएम ने गोदामों पर छापेमारी की कार्रवाई भी की है। इस दौरान कई गोदामों से लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। शासन तक शिकायत के बाद की जा रही कार्रवाई। हयातनगर क्षेत्र के कस्बा सराय तरीन का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि हड्डी और खाल के गोदामों को बंद कराया जाएगा। आखिरी नोटिस जारी कर दिया है कि अगर घनी आबादी के बीच ये गोदाम संचालित हो रहे हैं तो उन्हें बंद कराया जाए। तो गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे गोरा राय पर एक्शन। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों पर लगातार शिकंजा कसता हुआ उमेश राय उर्फ गोरा राय की तकरीबन 1.5 करोड़ की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की गई। पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति की कुर्क। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के कपूरपुर में स्थित संपत्ति की कुर्की की गई है। तो लगातार माफिया मुख्तार के गुर्गों पर शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने गोरा राय की 2 संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई की है। सदर कोतवाली क्षेत्र मोहम्मदा क्षेत्र में कुर्क की गई है ये प्रॉपर्टी। पुलिस प्रशासन ने गोरा राय की कुल 1.5 करोड़ की संपत्ति पर यह कुर्की की कार्रवाई की और 1.5 करोड़ की संपत्ति की कीमत आकी गई है। तो माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे गोरा राय पर लगातार एक्शन जारी है। उमेश राय उर्फ गोरा राय की 1.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। 2 अलग अलग क्षेत्रों में ये संपत्तियां मौजूद थी, जहां पर यह कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की है। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के कपूरपुर में स्थित संपत्ति की कुर्क। तो यूपी में 6 आईएएस अफसरों के तबादले। यूपी में एक बार फिर चली है तबादला एक्सप्रेस, जहां 6 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। सौम्या पांडे को अपर श्रम आयुक्त कानपुर नगर बनाया गया है। आईएएस बालकृष्ण त्रिपाठी विशेष सचिव एपीसी बनाए गए हैं। तो 6 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। इस दौरान विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा का तबादला फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। साथ ही आईएएस आलोक कुमार विशेष सचिव माध्यमिक बनाए गए हैं। लक्ष्मी एनसीडीओ कानपुर देहात बनाई गई है। तो लक्ष्मी एनसीडीओ कानपुर देहात बनाई गई है। तो ऐसे ही यूपी में कुल 6 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। तो कानपुर के नौबस्ता रामादेवी फ्लाईओवर पर हुआ बड़ा हादसा। नौबस्ता रामादेवी फ्लाईओवर पर ये बड़े हादसे की तस्वीरें हैं और ये पूरा
जो मामला है वो कानपुर का है। डीसीएम में टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित होकर ये ट्रक पलट गया। चकेरी के कोयला नगर चौकी के सामने पर यह हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक ट्रक है वो अनियंत्रित होकर पलट गया है। ट्रक पलटने से बाइक सवार 2 लोग नीचे दब गए। बाइक सवार युवक की मौत, दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर लगातार इलाज बाइक सवार युवक का जारी है। और ये ट्रक में क्षमता से ज्यादा लदा था आलू और प्याज, जो अनियंत्रित होकर पलट गया है। और इस ट्रक के पलटने के दौरान जो एक बाइक है वो उस ट्रक के नीचे आ जाती है, जिसमें फिलहाल एक युवक की मौत की खबर है और दूसरे को इलाज के लिए भर्ती भी करा दिया है। और सूचना पर पहुंचे पुलिस ने तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया। ट्रक में कई और लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई है, जिसके बाद पुलिस ने लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए देर रात सभी को ट्रक से बाहर निकाला है। नौबस्ता रामा देवी फ्लाईओवर पर यह हादसा हुआ है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।